कहानी की शुरुआत होती है जियांगबई सिटी से, जहां एक पेट शॉप के अंदर का माहौल बेहद गर्म है। लीरा और सेलेन नाम के दो लोग वहां खड़े होकर दुकान के मालिक यानी हमारे मेन कैरेक्टर फिन पर चिल्लाते हैं कि तुमने इन बेकार, रैंकलेस और कचरा बीस्ट्स को अपनी दुकान में रखकर हमारे पूरे लिन फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया है। उनका कहना था कि ऐसे सड़क छाप बीस्ट्स को तो कोई मुफ्त में भी ना उठाए और तुम इन्हें खजाना बताकर बेच रहे हो। लीरा बड़े घमंड में कहती है कि लिन फैमिली हमेशा से हाई लेवल और एस रैंक बीस्ट्स पालने के लिए मशहूर है और पिछले 30 सालों में पूरे जांगबे सिटी में सिर्फ एक ही एस रैंक बीस्ट पकड़ा गया है। इसीलिए वह फिन को एक अल्टीमेट फेलियर घोषित करते हुए आखिरी चेतावनी देती है कि अगले 3 दिन के अंदर अपनी यह दुकान बंद करो, वरना लिन फैमिली खुद आकर इसे बंद करवा देगी। लेकिन उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। असल में फिन को उसकी दुकान से निकाल दिया गया था क्योंकि लिन फैमिली को लगता था कि उसके पास सिर्फ कचरा बीस्ट्स हैं। पर सच तो यह था कि फिन के पास डिवाइन पेट पैराडाइज का एक्सेस था, जहां के सबसे कमजोर बीस्ट का टैलेंट लेवल भी कम से कम एस रैंक होता है। बस दिक्कत यह थी कि ये शुरुआती एस रैंक बीस्ट्स देखने में आम भेड़ बकरियों और मुर्गियों जैसे दिखते थे, इसीलिए कोई उनकी असली कीमत पहचान नहीं पाता था। डिवाइन पेट पैराडाइज के पूरे सिस्टम को अनलॉक करने के लिए फिन को सबसे पहले एक बीस्ट को कामयाबी से बेचना था। तभी दुकान में एक कस्टमर आती है और दुकान में मौत की तरह विलुप्त हो चुके मैजिक पैटर्न कैट को देखकर हैरान रह जाती है, जिसे उसने सिर्फ स्कूल के स्पेसिमेंस में देखा था। वह मायूस होकर कहती है कि उसे लगा था यह कोई बेहतरीन बीस्ट टेमिंग शॉप है, पर यह तो कोई पुरानी चीजों की एंटीक शॉप निकली। उस लड़की के साथ आया आदमी कहता है कि उसे पूरे शहर में इससे घटिया टैलेंट वाले बीस्ट्स कहीं नहीं मिलेंगे। वह लड़की असल में खुद एक पॉलिटिकल मैरिज से बचने के लिए एक एस रैंक बीस्ट ढूंढ रही थी, क्योंकि उसके मास्टर ने शर्त रखी थी कि अगर वह चॉजन बीस्ट टेमर टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस नहीं आई तो उसे हुआ फैमिली में शादी करनी पड़ेगी। मायूस होकर जब वह कहती है कि एस रैंक बीस्ट मिलना कितना मुश्किल है, तभी फिन आगे बढ़ता है और बड़े आत्मविश्वास से कहता है कि मेरी दुकान के सारे बीस्ट्स एस रैंक हैं। लड़की को यकीन नहीं होता और वह पूछती है कि क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। फिन साफ मना करता है और कहता है कि अगर यह फेक निकला तो वह 10 फोल्ड यानी 10 गुना कंपेंसेशन देगा। जब लड़की वहां मौजूद मैजिक पैटर्न कैट, ग्रीन सरपेंट और एक्वा स्पिरिट फ्रॉग को देखकर कहती है कि इनकी तो ग्रोथ पोटेंशियल बेहद लो होती है, तो फिन समझाता है कि यह सिर्फ दुनिया का भेदभाव है, इनकी असली ताकत सोच से परे है। लड़की कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इसकी ताकत देखनी है। और दोस्तों, जैसे ही वह टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, तभी जो होता है वह ऑडियंस को अंदर से हिला देता है। मैजिक पैटर्न कैट का असली रूप सामने आता है। वह कोई आम बिल्ली नहीं, बल्कि एक एस रैंक 9 लिव्ड स्काई कैट थी, जो हर बार मरने के बाद पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाती है। टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उस लड़की के अंदर इतनी वास्ट एनर्जी और ताकत भर जाती है कि उसके साथ आया आदमी डर के मारे चिल्लाता है कि एक लोली बीस्ट को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना, पर वह लड़की एक झटके में उसे पीछे ढकेल देती है। उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि अभी तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इसकी ताकत इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई। लड़की बिना किसी झिझक के उस कैट की कीमत पूछती है और जब फिन 5 मिलियन बताता है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे पैसे देकर उसे खरीद लेती है। जैसे ही यह पहली सेल कंप्लीट होती है, फिन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजती है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, नोविस मिशन कंप्लीट करने के लिए आपको एक्सक्लूसिव एसएसएस रैंक बीस्ट जू यिन दिया जाता है। जू यिन का नाम सुनते ही फिन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह कोई आम बीस्ट नहीं बल्कि 10 एंशिएंट कैलेमिटीज यानी 10 प्राचीन आपदाओं में से एक था, जिसकी ताकत टॉप टियर और बेहद खौफनाक थी। फिन खुशी से झूम उठता है क्योंकि अब बीस्ट्स को प्री ऑन ऑर्डर पर बेचकर वह मैसिव इवोल्यूशन रिसोर्सेज हासिल कर सकता था और बिना किसी भटकाव के सीधे उस मार्शल अरीना में कदम रख सकता था, जिसका सपना उसने हमेशा से देखा था। अब चोजन बीस्ट टैमर टूर्नामेंट शुरू होने वाला था, इसीलिए फिन के पास ट्रेनिंग के लिए सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। ट्रेनिंग ग्राउंड में एक लड़का जिसका नाम एक्जेवियर है, वह अपने मून डीमन स्पाइडर के साथ सब पर कहर बरपा रहा था। उसका स्पाइडर एक ए रैंक बीस्ट होने के बावजूद टॉप टियर ताकत रखता था।
जेवियर घमंड में चिल्लाता है कि क्या किसी और में हिम्मत है मुझे चैलेंज करने की। तभी वहां खड़ी वह लड़की सेलिन सोचती है कि क्या मेरी एस रैंक 9 लिव्ड स्काई कैट इस मून डीमन स्पाइडर को हरा पाएगी। लेकिन तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। जेवियर का मून डीमन स्पाइडर ट्रेनिंग के दौरान जख्मी हो जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि यह सिर्फ आक्वा स्पिरिट फ्रॉग खाकर ही तेजी से ठीक हो सकता है। लायरा जो वहां मौजूद थी वह जेवियर को मक्खन लगाने के लिए कहती है कि लिन फैमिली तो हमेशा से सिया फैमिली को बेस्ट सर्विस देती आई है और मुझे पता है कि ऐसी कचरा आक्वा स्पिरिट फ्रॉग किस घटिया दुकान में मिलेगी। लायरा जेवियर को सीधे फिन के शॉप पर ले आती है जहां वह बदतमीजी से चिल्लाती है कि मेरे भाई के बीस्ट के खाने के लिए जल्दी से आक्वा स्पिरिट फ्रॉग निकालो। फिन जब उसकी कीमत 5 मिलियन बताता है तो लायरा हंसती है कि इस कचरा फ्रॉग की कीमत 200 से ज्यादा नहीं है और तुम 5 मिलियन मांग रहे हो। फिन उसे पुरानी बातें याद दिलाता है कि तुम लोगों ने ही मुझे लिन फैमिली से निकाला था और अभी तो कोई कह रहा था कि पैसा कोई इश्यू नहीं है, तो अब क्या हुआ, खरीदने की औकात नहीं रही। लायरा डर जाती है क्योंकि अगर शिया फैमिली का यंग मास्टर गुस्सा हो गया तो लिन फैमिली के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती। जेवियर कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है पर तुम्हें इस फ्रॉग की असली वैल्यू प्रूव करनी होगी। वह जैसे ही देखने के लिए आगे बढ़ता है तभी पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। मून डीमन स्पाइडर जो एक टॉप टियर ए रैंक बीस्ट था वह डर के मारे कांपने लगता है और पीछे हट जाता है। लायरा को लगता है कि शायद चोट की वजह से स्पाइडर ऐसा कर रहा है, पर जेवियर समझ जाता है कि यह खौफ तभी पैदा होता है जब सामने कोई एस रैंक बीस्ट हो। जेवियर बिना देर किए अपनी बहन बियांका को कॉल करता है जो एक टॉप बीस्ट अप्राइजल एक्सपर्ट है। बियांका पहले तो सोचती है कि एक्सवेयर एक कचरा फ्रॉग के लिए उसे क्यों परेशान कर रहा है, पर जैसे ही वह वीडियो में उस फ्रॉग के आसपास का ऑरा देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। वह चिल्लाती है यह एक यूनिक फेनोमेनन है जो सिर्फ एस रैंक बीस्ट्स में दिखता है। जेवियर चाहे जो हो जाए बिना किसी के रोके इस एक्वा स्पिरिट फ्रॉग को अभी के अभी खरीदो। जेवियर बिना एक पल गंवाए अपना कार्ड स्वाइप करता है और 5 मिलियन में उसे खरीद लेता है। लीरा यह देखकर पागल हो जाती है पर जेवियर उसे झाड़ते हुए कहता है कि मेरे सामने दोबारा मत आना और ना ही किसी से कहना कि तुम मेरी दोस्त हो। जेवियर जान चुका था कि जो इंसान ऐसे नए रूप वाले एस रैंक बीस्ट्स बेच रहा है वह कोई आम बंदा नहीं हो सकता। फिन के लिए बीस्ट्स बेचना लेवल अप करने का सबसे तेज तरीका बन गया था और जैसे ही उसके पास रिसोर्सेज आते हैं उसका एसएसएस रैंक बीस्ट जू यिन इवॉल्व होने लगता है जिससे फिन की अपनी शारीरिक ताकत भी कई गुना बढ़ जाती है। अगले ही दिन दुकान में एक और शख्स आता है जिसका नाम शाओत्यान है। उसे सेलिन ने भेजा था। उसके साथ आई एक लड़की उसे रोकती है कि सेलिन तुम्हें बेवकूफ बना रही है, तुम इस कचरा दुकान से बीस्ट मत खरीदो। पर तभी वहां बियांका भी पहुंच जाती है और फिन के दुकान में खड़े ग्रीन सरपेंट को देखकर अपनी सूझबूझ खो बैठती है क्योंकि वह भी एक एस रैंक टैलेंट वाला मिथिकल बीस्ट था। बियांका के साथ आई लड़की हैरान थी कि बीस्ट टाइमिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की इतनी बड़ी एक्सपर्ट एक आम से सांप को देखकर इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही है। फिन बड़े आराम से कहता है कि मेरी दुकान का नियम है जो पहले आएगा वही पाएगा। बियांका तुरंत अपने टीचर को कॉल घुमाती है और कहती है कि मैंने एक बहुत बड़ा डिस्कवरी किया है। लेकिन असली बैटल अभी शुरू हुई थी। फ्रंट लाइन पर चल रही जंग बेहद भयानक रूप ले चुकी थी। बीस्ट टेमर्स मारे जा रहे थे और सारे ए रैंक बीस्ट्स फ्रंट लाइन पर कैनन फोडर यानी गाजर मूली की तरह कट रहे थे। सिर्फ एक एस रैंक बीस्ट ही इस हारी हुई बाजी को पलट सकता था। बियांका के टीचर एल्डर शिया जब यह सुनते हैं कि एक दुकान में एक नहीं बल्कि कई एस रैंक बीस्ट्स हैं तो वह तुरंत फिन के शॉप पर पहुंचते हैं। वह फिन से कहते हैं कि अगर तुम मुझे और एस रैंक बीस्ट्स लाकर दे सकते हो तो मैं मार्केट प्राइस से 10 गुना ज्यादा पैसा देने को तैयार हूं। एल्डर शिया बताते हैं कि अगर अगले एक हफ्ते में उन्हें 5 एस रैंक बीस्ट्स नहीं मिले तो उनका शहर पूरी तरह तबाह हो जाएगा। फिन इस जिम्मेदारी को कबूल करता है क्योंकि उसे भी इतनी ताकत हासिल करनी थी ताकि वह अपने माँ बाप की मौत का बदला ले सके। लेकिन बड़े और मैच्योर लेवल्स के फेरोशियस बीस्ट्स को पकड़ने के लिए फिन को डिवाइन पेट पैराडाइज के बहुत अंदर घने जंगल में जाना पड़ना था जहां का लेवल बेहद हाई था। पर फिन के पास उसका ट्रम्प कार्ड जू यिन था। जंगल में कदम रखते ही उनका सामना
अडल्ट फॉर्म के ग्रेट डेजोलेट कॉयोटी से होता है, जो खुद को वहां का राजा समझता था। पर जू यिन के एक ही वार से उसकी सारी अकड़ ढीली हो जाती है। पेसिंग को बरकरार रखते हुए फिन आगे बढ़ता है और उसे एक मैच्योर स्टेज का एस रैंक विंड शैडो रैबिट मिलता है, जो अपनी तीव्र स्पीड के लिए जाना जाता था। वह रैबिट फिन का मजाक उड़ाता है, पर फिन बिना गुस्सा हुए चिल्लाता है स्पेस लॉक, और उसे एक झटके में कैप्चर कर लेता है। फिन की उस दिन की कैप्चर लिमिट पूरी हो जाती है और वह दुकान वापस लौट आता है। लेकिन जैसे ही वह दुकान लौटता है, लायरा अपने गुंडों के साथ वहां खड़ी मिलती है। वह कहती है कि तुम्हारे 3 दिन पूरे हो चुके हैं, अब इस दुकान को बंद करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। फिन बिना डरे कहता है कट द नॉनसेंस, अटैक। लायरा अपने डी रैंक गेल हाउंड को आगे बढ़ाती है, पर तभी फिन का एक मंकी जैसा बीस्ट जू यिन सामने आता है और एक ही पल में उस गेल हाउंड के परखच्चे उड़ाकर उसे चीर फाड़ देता है। लिरा का एक और गुंडा अपने सेंटीपेड बीस्ट को आगे बढ़ाता है, पर वह मंकी उसे भी सेकंड्स में ढेर कर देता है। गुंडे डर के मारे चिल्लाते हैं, यह मंकी तो कोई मॉन्स्टर है, यह पक्का कोई एस रैंक बीस्ट है, भागो। लायरा जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है, फिन मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहती। फिन उसे छोड़ देता है, पर वह जानता था कि लिन फैमिली इतनी आसानी से शांत नहीं बैठेगी। तभी वहां जियांग फैमिली की मिस जोआन आती है और फिन के इस खौफनाक रूप को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। वह फिन को इनवाइट करती है कि वह उनकी जांग फैमिली की तरफ से चोजन बीस्ट टमर टूर्नामेंट में भाग ले, क्योंकि जो फैमिली टॉप करेगी उसे शहर के रिसोर्सेज का एक बड़ा हिस्सा मिलेगा। जोन बताती है उसकी टीम में उसकी बहन सेलिन और एक और लड़का मी हेई है, पर इस टूर्नामेंट के लिए 4 लोगों की जरूरत थी। तभी उनका आखिरी टीममेट चिनफान वहां बहुत नखरे दिखाते हुए लेट पहुंचता है। चिनफान बड़े घमंड में था, क्योंकि उसकी पूरी टीम में सिर्फ उसके पास एक ए रैंक बीस्ट था। वह फिन को देखकर कहता है कि अगर इस लड़के को हमारी टीम में आना है तो पहले इसे अपनी औकात दिखानी होगी। वह अपने डार्क स्पिरिट ब्लैक बियर को निकालकर फिन पर अटैक करवाता है, पर फिन के बीस्ट का एक ही हल्का सा थप्पड़ पड़ते ही वह काला भालू जमीन पर चित्त हो जाता है। चिनफान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और फिन मजाक में कहता है, अगर यह एसएसएस रैंक है तो बुरा मत मानना, तुम्हारा हारना नॉर्मल है। यह देखकर शाओ तियान, जो खुद को टीम का सबसे कमजोर समझ रहा था, वह रोते हुए शांत जगह चला जाता है और सेलिन उसे समझाती है कि तुम भी फिन से एक बीस्ट खरीद कर ताकतवर बन सकते हो। दूसरी तरफ जांग फैमिली का दूसरा बेटा जांग जिचन, जो अपनी अलग टीम बना रहा था, वह फिन के पास आकर उसे 3 मिलियन का ऑफर देता है कि तुम जोन की टीम छोड़ दो, पर फिन बिना सोचे उसके मुंह पर मना कर देता है। फिन को अभी एल्डर शिया के बचे हुए ऑर्डर्स पूरे करने थे, इसीलिए वह दोबारा पैराडाइज में जाता है और भयानक लड़ाई के बाद ब्लडविंग ड्रैगन जो और एक फायर ब्रेथिंग चैरिजार्ड को कैप्चर करके वापस आता है।